अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक स्टडी के अकॉर्डिंग और हमारी जो प्रैक्टिस है, इस पर भी हमने जब गौर किया तो एक चीज़ हमें देखने में बहुत कॉमन मिली। वो क्या है कि जब 40 साल से ऊपर लोग जाते हैं, 40 प्लस एजेस के जो लोग होते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल वीकनेसेस दिखनी शुरू होती हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं जो ये बताते हैं कि जब 40 प्लस में वो एंटर हुए, 40 साल से ज़्यादा जब उनकी एज हुई, तो फिर उनके अंदर इरेक्शन में कमी महसूस होनी शुरू हो गई। लेकिन ये एज ऐसी होती है कि लोग बिज़ी बहुत होते हैं अपने काम में, अपने बिज़नेस में, अपने जॉब में, फ्यूचर प्लान कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से मतलब स्टेबल होना चाहते हैं। तो इस वजह से वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हो रहे होते हैं, जो कमज़ोरियाँ उनके अंदर आ रही होती हैं, उसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसकी वजह से फिर क्या परेशानी होती है उनके अंदर कि जो थोड़ा सा जो माइनर इशू उनको हुआ, जो उनको इरेक्शन में हार्डनेस में कमी महसूस हुई, उसको नज़रअंदाज कर देने से उनको क्या परेशानी होती है, उसकी वजह से उनके अंदर क्या इशू होता है कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। आगे चल करके जब ये एक माइनर सिम्टम्स पर वो ध्यान नहीं देते हैं, जो ये अलामत दिखाई दी उनको कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आपके अंदर होने वाले हैं, एक जो साइन उनको दिखाई दिया, लेकिन उसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। उस नज़रअंदाज करने के नतीजे में उनके अंदर क्या होता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो जाता है। हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट ऐसे आते हैं जो ये बताते हैं कि पहले उनको थोड़ा सा इशू हुआ, लेकिन उसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। एक तो ऐसे ग्रुप के लोग होते हैं जो नज़रअंदाज कर देते हैं, दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट से कुछ दवाएं होती हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। टडालाफिल, ओआनाफिल, सिल्डेनाफिल, डेपाक्सिटिन, इस तरह की जो दवाएं आती हैं उसका इस्तेमाल करना वो शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि टेम्परेरी बेसिस पर उन दवाओं से उनको रिलीफ तो हो जाता है, बट ये कोई परमानेंट सलूशन नहीं होता है इसका, कि आपको जो कमी महसूस हुई है, जो बीमारी आपको हो रही है, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है। ये क्या होता है कि टेम्परेरी बेसिस पर जो परेशानी आपको हो रही है, उस परेशानी से बचने के लिए आप इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस वक्त उस परेशानी से आप अपने आप को बचा तो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो एक बीमारी पनप रही है, जो डिज़ीज़ आपके अंदर डेवलप हो रही है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके नतीजे में आगे चल करके आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। इसी तरीके से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो होने लगता है, आपके अंदर एंजाइटी होने लगती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी, सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाती है कि आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स से घबराहट और घबराहट होने लगती है, पसीने छूटने लगते हैं आपके, इस तरह की सिचुएशन आपके अंदर होने लगती है। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा मकसद है आप लोगों को बताने का वो यही है कि अगर इस तरह की परेशानी आपको कुछ होती है तो आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी उसको लेकर के इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए, है ना, कि भाई अरे छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, अब हम करेंगे भी क्या, अब कितनी एज बची है, कितना करेंगे, क्या करेंगे। आगे चल करके बहुत परेशानियां इसकी वजह से होती हैं, और हमारे पास बहुत सारे एजेड पेशेंट ऐसे आते हैं जो आ करके यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को लेकर के रोते हैं कि अब हम क्या करेंगे, बाकी की ज़िंदगी हम कैसे, हमारी कैसे गुजरेगी, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बीवी होती है वो बहुत यंग होती हैं और वो बूढ़े हो रहे होते हैं, तो इस तरह की परेशानियों से लोग घिरते चले जाते हैं। तो इससे पहले कि हम कुछ इसके बारे में आपको बताएं कि क्या हल निकालना है, किस तरीके से इसका इलाज करना है, आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, हमारे बारे में आप जान लीजिए। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में, इनफर्टिलिटी में। और हमारी जो प्रैक्टिस है वो पूरी प्योरली बेस्ड है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पर, मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी पर। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सायरा हेल्थ केयर है, ये स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के गुप्त रोगों के इलाज का। यहाँ पर इनफर्टिलिटी का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे यहाँ बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, ये प्राइम लोकेशन पर है, बस स्टॉप रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नियरेस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आसानी से हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। और अगर आप दूर हैं तो आप हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। एक मतलब आप हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए।
है ना। तो इंशाल्लाह आपके बारे में जो बेहतर होगा वो आपको ज़रूर हम बताएंगे, और आपसे डायरेक्टली हम कंसल्ट करके आपकी हिस्ट्री लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं हिस्ट्री, कंसल्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आपकी बीमारी जानी और फ़ौरन दवाएं लिख दी, पूरी जड़ जानना, डिज़ीज़ की कंडीशन को समझना और उसकी डायग्नोसिस बनाना, और फिर उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करना आपके इलाज में, ये होता है असल चीज़। आप कहीं भी कंसल्ट करें, कहीं भी आप दिखाएं, तो आप कंसल्टेशन में पूछने की कोशिश करें कि कंसल्टेशन में क्या होता है ना। बेसिकली ये चीज़ आपको जाननी है कि कंसल्टेशन कैसा होता है, डॉक्टर साहब से जिनसे कंसल्ट कर रहे हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए कहीं भी अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो हम आते हैं असल अपने टॉपिक की तरफ। आपको बताते हैं कि भाई क्या करना है आपको। अगर आपको वीकनेसेस फील होने लगी हैं, अगर आपको कमज़ोरियों का एहसास होने लगा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब इरेक्शन में उतनी हार्डनेस नहीं आ रही है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन होने लगा है ना, थोड़ा जल्दी डिस्चार्ज होने लगा है, तो ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि आपको इग्नोर करनी है। ये चीज़ें बड़ी बीमारियों के साइन हो सकते हैं, बड़ी बीमारियों के जो हैं ये सिम्टम्स हो सकते हैं आपके अंदर। आपको एक मरतबा कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि ये जो टेम्परेरी बेसिस के लिए जो दवाएं आप मार्केट से लेकर के खाना शुरू कर देते हो, आपको इन दवाओं से अपने आप को बचाना है, और ये दवाएं आपको नहीं इस्तेमाल करनी है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी बेसिस पर तो आपको फ़ायदा पहुंचा देती हैं, जो साइन और सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं उनको तो ये रिज़ॉल्व वक्ती तौर पे कर देती हैं, उसको कहीं ना कहीं ये सप्रेस कर देती हैं, रिज़ॉल्व नहीं होते, वो चीज़ें क्योर नहीं होती, बल्कि उसको क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, एक तरह से थोड़े टाइम के लिए उस परेशानी को दबा देती हैं, और आपका काम चलता रहता है। लेकिन 2-4 साल के बाद फिर आप तो बहुत बड़ी परेशानी में घिर जाते हो, बहुत दिक्कत होती है, इलाज करने में भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जो बहुत आसानी से ठीक होने वाली बीमारी है उस वक्त तो आपने इलाज नहीं कराया, लेकिन उस बीमारी ने जब अपनी जगह बना ली, वो बीमारी बिल्कुल मजबूत हो गई है, तो उसको हटाना और उसको क्योर करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बाद में फिर आप जो है इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, सब्र नहीं कर पाते हो, और सही से ट्रीटमेंट भी नहीं करते हो, 2-4 महीने में ही ऊबने लगते हो दवाएं खा करके। तो इस तरह की परेशानी आपके अंदर आ जाती है, तो इस वजह से आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपके अंदर वीकनेसेस आ रही हैं, कमज़ोरियाँ आ रही हैं, तो आपको कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना है। माइनर इश्यूज़ अगर आपको हो रहे हैं तो आपको हमेशा किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आप अपने नियरेस्ट अच्छे डॉक्टर को ढूंढ लीजिए, आप वहाँ पर कंसल्ट करिए, या आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट करिए, आप डॉक्टर साहब से मशवरा करिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। कुछ चीज़ें हमने आपको बहुत मर्तबा बताई हुई हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, आपकी जो हेल्थ है, वो हमेशा मेंटेन रहे, तो 40 के बाद आपको कुछ दवाएं हम बता देते हैं, उनका इस्तेमाल आपको हमेशा डेली बेसिस पर करना ही चाहिए, ताकि आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो मेंटेन रहे, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो बिल्कुल मेंटेन रहे, और आपके अंदर वीकनेसेस ना आने पाएँ। इसमें है पहले नंबर पे स्पर्मोजेनिक पाउडर, हमारा बहुत इफ़ेक्टिव है हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, आसाबी कमज़ोरियों को रिज़ॉल्व करने के लिए, और इसी तरीके से आपके अंदर जो स्टैमिना एनर्जी है, जो मसल बिल्ड है, उसको प्रॉपर रखने के लिए, और इसी तरीके से आपकी जो सीमेन की क्वालिटी है उसको प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए। सीमेन की क्वालिटी, सीमेन जो है वाटरी ना होने पाए, सीमेन का प्रोडक्शन प्रॉपर चलता रहे, तो ये चीज़ आपकी स्पर्मोजेनिक पाउडर से कवर हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो है वो है विंटॉक्स कैप्सूल, एक मल्टीविटामिन हम आपको रिकमेंड करना चाहते हैं। ये विंटॉक्स कैप्सूल, एक कैप्सूल सुबह शाम दोनों टाइम आप इस्तेमाल करें, और स्पर्मोजेनिक पाउडर एक आधा चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करें। हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर आपका काम बहुत जहनी दबाव वाला है, जहनी तनाव वाला है, अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है अपने वर्क को लेकर के, काम को लेकर के, तो आप ऐसी सिचुएशन में स्पर्म प्लस कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये 3 दवाएं हमने बता दी आपको, तो इन तीनों दवाओं को आप रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते जाइए, और आपकी जो हेल्थ है वो हमेशा बरकरार रहेगी, सेक्सुअल हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी, और आपको इंशाअल्लाह कभी भी कोई भी परेशानी नहीं हो पाएगी। ना आपको इरेक्शन में कमी महसूस होगी, ना आपको जो है जल्दी डिस्चार्ज होने की परेशानी होगी, ना ही लॉस ऑफ लिबिडो होगा। सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपकी हमेशा के लिए मेंटेन रहेंगी। तो ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं,
ये बहुत ही जल्द हमारी जो वेबसाइट है sarahealthcare.com, उस वेबसाइट पर ये दवाएं अवेलेबल हो जाएंगी, आप वहां से डायरेक्ट परचेज़ कर पाएंगे। बाकी अभी फ़िलहाल आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 9452580944, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इन मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या बेहतर है कि आप डायरेक्टली एक मरतबा हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए ताकि हम प्रॉपर मेडिसिन आपको रिकमेंड कर पाएँ। आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपकी जो नीड है, आपकी जो बीमारी है, उसके हिसाब से हम प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।